हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। आप यह क्वेश्चन देख रहे हैं, यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर परीक्षा में आ रहा है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें हर परीक्षा में आ रहा है। और इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। इसको सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितना होगी। यानी लड़कों की क्या बताना है, इसमें संख्या बताना है। तो देखिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन में कि लड़कों को तो प्रतिशत में बता रहा है और लड़कियों को किस में बता रहा है, संख्या में बता रहा है। यानी लड़कों को प्रतिशत में बता रहा है, तो यानी लड़कों की संख्या छुपा रहा है और लड़कियों का प्रतिशत छुपा रहा है। तो आप एक चीज देखिए, कोई भी चीज है अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है ना बच्चों, क्या होती है, कोई भी चीज होती है अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 100% मन पढ़ाई में लगाओगे तभी तो सफल होगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और आपका कहीं और मन है, तो ऐसे में सफल नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी चीज होती है तो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, बड़े ध्यान से देखना। हल लिखेंगे फिर क्या लिख देंगे, माना स्कूल में, ठीक है ना बच्चों, स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी मान लेंगे, 100% मान लेंगे। ठीक है ना, स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी मान लेंगे, 100% मान लेंगे। ठीक है ना बच्चों, कितने मान लेंगे, 100। तो लड़कों का प्रतिशत, ठीक है ना, ठीक है ना, लड़कों का प्रतिशत कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, 70%। ठीक है ना बच्चों, लड़कों का प्रतिशत कितना दिया गया है, 70। और इसी 70% का क्या निकालना है, मान निकालना है। और अब लड़कियों को निकालना है, क्या करना है, लड़कियों का प्रतिशत। ठीक है ना बच्चों, तो क्या करेंगे, 100 में से 70% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30%। इसी 30% का मान कितना दिया गया है, 504 दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, कितना दिया गया है, 504। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30% बराबर कितना है, 504 है। तो 1% का मान निकाल लेंगे, तो 1% का मान क्या आ जाएगा निकल के, 504 बटा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, कितना आ जाएगा, 504 बटा 30। 1% का मान आ गया है। निकालना कितने का है, 70% का। यानी क्या बताना है, लड़कों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 70% का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 504 बटा 30 गुणे क्या कर देंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 चौको 28 का कितना आ जाएगा, 8। हाथ में कितना रहेगा, 2। 7 का इसमें जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 7 पना कितना हो जाएगा, 35। और बटा कितना है, 3। ठीक है ना बच्चों, कितना है, बटा में 3 है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो चलो देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, एक बचेगा, 3 6 18। यानी 70% का मान कितना आया है, 1176। कितना आया है, 1176। यानी लड़कों की संख्या बता रहा था, पूछ रहा था ना,
देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, लड़कों की संख्या कितना होगा, यानी 70% का मान पता नहीं था, तो 70% का मान क्या आया है वो भी ध्यान से देख लीजिए। कितना आ गया है 1176। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 1176। और लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों 504 है। ठीक है ना बच्चों, कितनी है 504 है। तो यहाँ पर तो लड़कों की संख्या पूछ रहा था, तो इसका आंसर जी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए क्या आ जाए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, किसकी बताइए, इसमें कि एक स्कूल में आ जाए कि 70% लड़के हैं और 30% लड़कियां हैं, या बता जैसे यहाँ पर 30% लड़कियां हैं तो 30% का मान दिया गया है, तो पूछे कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर बड़े ध्यान से देख लीजिए। कुल विद्यार्थियों की संख्या में क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। 6 4 10 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक और कितना 5 6 यानी 1680 क्या हो जाएंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। कुल क्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 1680 हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1680 हो जाएगी।